हेलो एवरीबॉडी, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अपना गुरुकुल में। आज स्टूडेंट्स आज हम जो लोग आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो मैथमेटिक्स की क्लास है आपकी, ठीक है। और आपका चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंसेस के नाम से भी जानते हैं, अगर आपने नहीं सुना हो, ठीक है। आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक में जो नाम है वो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन इसको हाइट एंड डिस्टेंसेस के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। ये टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी की बुक में इसमें 15-16 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, ठीक है। और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इस चैप्टर से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन 1-2 आते हैं आपके, ठीक है। तो 8 to 10 मार्क्स तक की वेटेज इसकी बन जाती है और इसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे हमारा स्टार्ट हो गए। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ इसकी, ठीक है। आपको एक बात और सुन लो मेरी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता होगा कि ये चैप्टर करने के लिए आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री आना कंपलसरी है, ठीक है। टीचर्स ने भी बताया होगा, टीचर्स की बात काफ़ी हद तक ठीक भी है, ऐसी बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री आपको इससे पहले करना चाहिए। एनसीईआरटी में भी हमें दिया हुआ है चैप्टर 8 चैप्टर 9 से पहले दिया हुआ है। लेकिन अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी किया हुआ ना, तो भी आप हाइट एंड डिस्टेंसेस के सारे तो सारे तो नहीं कर सकते, लेकिन 80% क्वेश्चन, 70 to 80% क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर आपको हल्का सा बेसिक पता हो तो, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। देखो, पहले 2-3 टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एक तो है आपका लाइन ऑफ साइट, ठीक है। दूसरा है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और तीसरा है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन तीनों चीज़ों के ये जो तीनों टर्मिनोलॉजीज हैं, इनकी मीनिंग आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्या होती है ये, लेट अस सी। मान लो हमारा कोई एक टावर है या कोई भी चीज़ है, ठीक है। इस तरह से वो वर्टिकली स्टैंडिंग है, ठीक है। चलो पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मीनिंग मैं बता देता हूँ। ये तो वर्टिकल होता है हमारा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कोई भी डिस्टेंस अगर हम काउंट करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ तो वो होता है वर्टिकल, ठीक है। और इस तरह से हम काउंट करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मतलब इस तरह से हमारा हॉरिजॉन्टल होता है और इस तरह से हमारा वर्टिकल होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता हो, मेरे हिसाब से वैसे आपको पता होना चाहिए, नहीं पता था तो यहाँ सुन लो, ठीक है। अब देखो, हमें लाइन ऑफ साइट, एलिवेशन और डिप्रेशन का मीनिंग लिखना है। ये मान लिया हमने कोई टावर है, ठीक है, और ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और यहां से मतलब मान लो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां पे मान लो कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है। तो पर्सन की आईज, ठीक है, आईज से जो लाइन, ठीक है, इसकी जो आईज है, ठीक है, उसकी लाइन से इस टावर के टॉप को देखा जा रहा है मान लो, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी ना, इसकी आंखों से और यहां तक को जो ये लाइन मिला रही होगी, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, लाइन ऑफ साइट। ये होता है हमारा लाइन ऑफ साइट, जिस लाइन में हम देखते हैं, जिस लाइन के थ्रू हम देख रहे हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, लाइन ऑफ साइट। देखो, कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में ये जो हमारा ऑब्जर्वर होता है, ये हमारा टावर है, टावर की लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। कंपेरेटिवली ये जो ऑब्जर्वर होगा इसकी हाइट काफ़ी कम होगी, ठीक है। टावर काफ़ी लंबा होता है और ऑब्जर्वर की हाइट काफ़ी कम होती है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में इसकी जो हाइट होती है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं ये जो हाइट है इसको भी हमें काउंट करना होता है, ठीक है। वो क्वेश्चन में लिखा होता है कि हमें इसकी हाइट काउंट करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट का मीनिंग आप समझ गए। अगर कोई ऑब्जर्वर हमारा देख रहा है, ठीक है, चाहे वो नीचे से ऊपर देख रहा है या ऊपर से नीचे देख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपका ऑब्जर्वर ऊपर हो, ठीक है, यहां पे बैठा हो, ठीक है, और ये ऊपर से कहां देख रहा हो, नीचे देख रहा हो, तो उस केस में भी लाइन ऑफ साइट आपकी यही रहेगी। और ये एरो का मार्क आपका हल्का सा ऊपर से नीचे आ जाएगा, बस सिर्फ ये डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट आप समझ गए। आगे देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ साइट आप लोग समझ चुके हो, पहला वाला,
ये हो गया। लेट अस सी व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो, जब हमारा ऑब्जर्वर नीचे खड़ा होता है और वो नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, ठीक है, ये वही कोई टावर है और ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब हमारा ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देखता है ठीक है, जब ऑब्जर्वर हमारा नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ, एंगल बनता है किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, ये मान लो चाहे ऑब्जर्वर है, ठीक है, बनाओ ना बनाओ एक ही बात है। ऑब्जर्वर हमारा ये नीचे से ऊपर देख रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी जो लाइन ऑफ साइट वाली जो लाइन है, ठीक है, ये एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल ये है, ठीक है, ये एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। ये जो एंगल बनता है आपका, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, याद रखना एलिवेशन क्या होता है? जब ऑब्जर्वर हमारा नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है इस तरह से, ठीक है। और ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है हमारी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ये एंगल है हमारा कौन सा? ये एंगल है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ओके, तो आगे हमें देखना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें क्या होगा? इसमें ये वही हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये हमारी वर्टिकल लाइन होगी, सॉरी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। इस बार हमारा ऑब्जर्वर वही ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा, ठीक है। ऑब्जर्वर क्या करेगा? ऊपर से नीचे की तरफ। जब हमारा ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है किसी चीज को, तो ये लाइन ऑफ साइट वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ, इस केस में हमारा हॉरिजॉन्टल है ये, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं हम क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये लाइन कौन सी है हमारी? ये लाइन है हमारी वही लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये एंगल हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये हमारी लाइन ऑफ साइट। अब देखो इसमें ये जो लाइन जो मैंने डॉट डॉट में बनाई है और नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये दोनों लाइन क्या होंगी आपस में? पैरेलल। ये क्या होंगी आपस में? पैरेलल। और ये अगर पैरेलल होंगी तो आपका ये वाला एंगल किसके बराबर आ जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल आपके दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। कौन सा वाला रूल है? कौन से एंगल्स होंगे ये दोनों? ठीक है, क्या बन रहा है? देखो यहाँ पे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, देखो इस तरह से करके ऐसे करके क्या बन रहा है? Z बन रहा है, ठीक है। जहाँ पे हमारा Z बनता है, ठीक है, चाहे आपका सीधे तरह से बने Z, ठीक है, या आपका उल्टा बने Z, ठीक है। जब Z बनता है तो Z में जो एंगल होते हैं ये एंगल, ठीक है, और यहाँ पे ये और ये एंगल, ठीक है। ये एंगल क्या होते हैं? आपस में सेम होते हैं। क्या होते हैं ये? सेम, ठीक है। और इन एंगल्स को बोलते क्या हैं? कौन से एंगल्स हैं? 9th क्लास में पढ़ा था आपने। इनको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको? ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ये ऊपर बन रहा था, ये किसके बराबर आ जाएगा? आपका इसी एंगल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये हल्का सा बेसिक था इसका। नेक्स्ट आपको तो सिंपल आप ये याद रख सकते हो, ठीक है, कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ठीक है। एलिवेशन का मतलब है बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ। और ये क्या है आपका? उल्टा, टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऊपर से नीचे, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसे अगर मैं खड़ा हूं, जैसे आपको मैं बता भी देता हूँ, पर्सन हमारा जब देखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन में ऊपर की तरफ देखा जाता है इस तरह से, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन में नीचे की तरफ देखा जाता है इस तरह से, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ देखना और एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ देखना, ठीक है।
ठीक है, एलिवेशन बॉटम टू टॉप, और डिप्रेशन क्या हो गया आपका टॉप टू बॉटम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस चैप्टर के 80% 70 to 80% क्वेश्चंस हम बिना ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प के भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कब कर सकते हैं, हमें 2-3 वैल्यूज पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कुछ वैल्यूज हैं, वो याद रख लेना। 3 वैल्यूज हैं, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा, ये टेन थीटा की 3 वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तो आप इसके 80% क्वेश्चंस कर सकते हैं। कौन कौन सी, एक तो टेन 30 डिग्री, थीटा आपका कितना हो 30 डिग्री, एक है टेन 45 डिग्री, ठीक है, और एक है टेन 60 डिग्री। ये 3 वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, टिप्स में होनी चाहिए, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज होती हैं 80% में। ठीक है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1, और टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3। ठीक है, टेन 30 होता है हमारा कितना 1/√3, ठीक है, टेन 45 हमारा कितना होता है 1, और टेन 60 कितना होता है हमारा √3। ठीक है, √3, 1 और 1/√3। जितनी 30 की वैल्यू है उसकी उल्टी वो 60 की वैल्यू, और टेन 45 कितना होता है हमारा सिंपल 1। ठीक है, ये 3 वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये 80% क्वेश्चंस में यूज होंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं हम पहले अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, ठीक है, कौन से एंगल्स, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, ठीक है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन, कौन से एंगल कह रहा है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन कह रहा है। अभी हमने समझा एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो कौन से एंगल होते हैं, वो एंगल ऑफ एलिवेशन। कह रहा है कि एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, हमने मान लिया कोई टावर है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ होगा, नीचे से कहीं से हम टावर के टॉप को देखेंगे। ठीक है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। ठीक है, 2 पॉइंट है कोई 4 मीटर और 9 मीटर दूर है। ठीक है, टावर से बना लो उनको साथ साथ ही। ठीक है, टावर से 2 पॉइंट होंगे। ठीक है, एक होगा आपका 4 मीटर और दूसरा होगा आपका 9 मीटर। ये मान लिया पहला पॉइंट है और ये मान लिया हमारा दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये कितना है हमारा, ये है हमारा 4 मीटर दूर। ठीक है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट कितनी दूर है हमारा, दूसरा है हमारा 9 मीटर। ठीक है, तो 2 पॉइंट है हमारे पहला है हमारा 4 मीटर दूर और दूसरा है हमारा 9 मीटर दूर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस से, ये टावर का बेस है। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, और दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, विद इट आर क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये एंगल क्या है आपके कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो सप्लीमेंट्री भी आपको पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, बता दे रहा हूँ साथ में आ गया। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 एंगल बनाने हैं हमको, बना लेते हैं हम। इस तरह से एक लाइन आपकी, ठीक है, ये नीचे से ऊपर देखेगा और दूसरी लाइन आपकी ये भी नीचे से ऊपर देखेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कौन से हैं हमारे एंगल्स ऑफ एलिवेशन, ये भी नीचे से ऊपर और ये भी नीचे से ऊपर। ठीक है, और ये दोनों एंगल्स क्या कह रहा था कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एंगल्स क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 90। इनका सम 90 होने का मतलब ये है कि अगर एक एंगल हमारा 60 डिग्री है, ठीक है, तो दूसरा कितना होगा, दूसरा होगा हमारा 90 माइनस 60 इजिकल टू कितना आएगा 30 डिग्री। ठीक है, एक एंगल हमारा 60 डिग्री है तो दूसरा कितना आएगा हमारा 30 डिग्री। 90 में से 60 माइनस करेंगे तब आएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक एंगल को अगर मैं थीटा मान लेता हूँ, एंगल तो हमें दिया नहीं है 30 डिग्री 40 डिग्री या ऐसा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, एक एंगल को हम थीटा अगर मान लेते हैं तो दूसरा कितना आएगा हमारा, दूसरा आएगा
90 में से उस एंगल को माइनस करना था, 90 में से जो हमारा फर्स्ट एंगल है उसे माइनस करना था, 90 माइनस 60 था, ठीक है। तो मतलब इस एंगल को हमें किस में से माइनस करना पड़ेगा, 90 में से। तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। क्या आ गया ये 90 माइनस थीटा, ये आ गया हमारा थीटा, और ये क्या आ गया हमारा 90 माइनस थीटा, ठीक है। इनके कुछ नाम डाल लो। ये हम मान लेते हैं पॉइंट ए हो गया हमारा, ठीक है। ये मान लिया हमने पॉइंट बी हो गया हमारा, ये मान लिया पॉइंट सी हो गया, और ये मान लिया पॉइंट डी हो गया, ठीक है। तो फिगर हमारा कंप्लीट है, ए बी सी और डी, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर, ठीक है। टावर की हाइट मान लेते हैं हम h है, और उस h की वैल्यू हमें कितनी प्रूव करनी है, ठीक है। h हमने मान लेते हैं इसे, और इस h को हमें कितना प्रूव करना है, हमें इसे प्रूव करना है 6 मीटर्स, ठीक है। ओके, करते हैं सॉल्व इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो फिगर हमारा बन चुका है, क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से हमने फिगर बना लिया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास दो राइट, बात आपको पता होनी चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है हमारी, वो कौन से ट्राइंगल में लगती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हमारी लगती है सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल में, ठीक है। नॉर्मल ट्राइंगल में हमारी ट्रिग्नोमेट्री नहीं लग रही है। ट्रिग्नोमेट्री कौन से ट्राइंगल में लगेगी, राइट ट्राइंगल में। इसमें देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे, दो राइट ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो राइट ट्राइंगल का मतलब क्या है, राइट ट्राइंगल का मतलब है कि उसका एक एंगल क्या होगा, कम से कम एक एंगल, एक ही, कम से कम नहीं, एक ही एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमारा ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है। इसमें एक एंगल ये वाला, ये कितना है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से हमारा ट्राइंगल ए बी और डी, ठीक है। ए बी सी और ए बी डी, ये दो ट्राइंगल है, दोनों में एंगल भी हमारा कितना है 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे राइट ट्राइंगल हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो हमारा ट्राइंगल ए सी और डी, ये भी हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन हम इस ट्राइंगल को नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये राइट ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि इस ट्राइंगल में क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और वो लेते भी हैं जो थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये राइट ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। तो लगाते हैं, कोई सा भी ट्राइंगल ले लो आप, ए बी सी भी ले सकते हो पहले, या ए बी डी भी ले सकते हो। तो लेट अस सी, हम पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी ले लेते हैं, चलो बड़े वाले में ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। ट्राइंगल ए बी डी में ए बी अपॉन में बी डी, क्या लेंगे हम, ए बी अपॉन में बी डी, क्या हो गया ये हमारा ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। यहाँ पे देखो ए बी क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और बी डी क्या है हमारा बेस, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो एक छोटी सी बात मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि जो भी हमारा राइट ट्राइंगल होता है, ये राइट ट्राइंगल है मान लिया हमने, ठीक है। राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री के जो सामने होता है, 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है, वो हमेशा क्या होता है, वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 90 डिग्री के जो सामने होता है वो क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जो थीटा के सामने होता है, ये मान लो हमारा थीटा है, ठीक है, ये हमारा क्या है थीटा, ठीक है। जो थीटा के सामने होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो बचा नीचे, ठीक है, वो क्या होता है बेस, ठीक है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जो बचा वो क्या होगा बेस। अगर ट्राइंगल हमारा ऐसे बन रहा है, ये 90 है, 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज रहेगा। अगर थीटा हमारा यहाँ पे है, ठीक है, तो थीटा के सामने वाला ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये क्या होगा बेस, ठीक है। इस केस में परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे, याद रखना इस बात को बेटा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि नीचे वाला ही हमेशा बेस होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बेस जरूरी नहीं है कि आपका नीचे वाला ही हो, ठीक है। बेस ये भी हो सकता है और बेस ये भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है थीटा पे, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा। सिंपल रूल क्या है कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो जैसे हमने इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी डी लिया था, तो ये थीटा था, तो थीटा के सामने ए बी, ये क्या होगा ए बी हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमने वही लिखा है, ए बी को क्या लिखा है परपेंडिकुलर, और बी डी को क्या लिखा है हमने, बी डी को लिखा है हमने बेस, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। आगे देखो इसको, ए बी अपॉन में बी डी कितना हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया, ठीक है। और ये किसके बराबर हो गया इजिकल टू
परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है हमारा, टेन थीटा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन थीटा की 3 वैल्यू मैंने बताई थी आपको याद रखने की। ठीक है, एक तो आपको ये बात याद रखनी है और टेन थीटा की तीनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। टेन 45 डिग्री क्या होता है, 1। और टेन 60 डिग्री क्या होता है आपका, √3। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। और ये याद रखना है कि टेन थीटा खुद क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है इस चैप्टर के लिए। इससे आपके 80% क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा हमने ले लिया इन ट्राइंगल ABD, AB अपॉन में BD, AB अपॉन में BD क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया हमारा टेन। ठीक है, और थीटा यहाँ पर तो थीटा ही है थीटा की जगह, तो किसके बराबर हो गया, टेन थीटा के। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू ये देखो, परपेंडिकुलर को क्या माना है हमने, h, ये हाइट हमने मानी थी h, तो ये हो गया आपका h अपॉन में बेस। ये बेस देखो, BD की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, BD की वैल्यू हमें दी हुई है ये 9 मीटर, B से लेके D तक की वैल्यू है हमारी 9 मीटर, तो h अपॉन में 9। ठीक है, इजिकल टू कितना हो गया ये, टेन थीटा। क्या हो गया ये आपका, टेन थीटा। ठीक है, इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो h अपॉन 9 क्या हो गया आपका, टेन थीटा, इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट। ठीक है, हमने ट्राइंगल ABD में ले लिया अब, और जिससे हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह से हम ट्राइंगल ABC में लेंगे अब। ठीक है, किस में लेंगे, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, इसमें भी वैसे ही AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, AB अपॉन BC किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ की तरह सेम, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके, टेन थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे कितना है, एंगल C के आगे। ठीक है, यहाँ पे तो एंगल D के आगे, तो जब हमने ABD लिया था तो थीटा ही था, लेकिन C के इधर कितना है, 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, आगे वैल्यू लिख देते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू मतलब AB, परपेंडिकुलर कितना है हमारा AB की वैल्यू कितनी है हमारी h, तो उसको क्या लिखेंगे हम, h लिखेंगे अपॉन में BC की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 4। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 4 दी हुई है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये कितना है हमारा 4, तो h अपॉन में 4 इजिकल टू कितना हो गया हमारा, टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए स्पेशल, टेन 90 माइनस थीटा हमारा बराबर होता है कॉट थीटा के। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है हमारा, कॉट थीटा के, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या हो गया हमारा, h अपॉन में 4। ठीक है, किसके बराबर हो गया, टेन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, कॉट थीटा। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो हमने फॉर्मूला यूज़ करा है वो लिखेंगे। हमने फॉर्मूला यूज़ करा है कि टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है हमारा, कॉट थीटा के। ठीक है, h अपॉन 4 इजिकल टू कॉट थीटा, ये बन गया हमारा। ठीक है, और ये क्या बन गया हमारा, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन गई और सेकेंड इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपस में। ठीक है, हम क्या करेंगे आगे, ठीक है, हम करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी मल्टीप्लाई एक तरफ होगी और जो राइट हैंड साइड है उसकी मल्टीप्लाई दूसरी तरफ होगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई करते हैं हम। ये क्या है हमारा, h अपॉन में 4 इंटू, ये क्या है हमारा, इधर h अपॉन 4 था और इधर क्या है h अपॉन 9, आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं था। h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 9 इजिकल टू, इधर क्या है हमारा टेन थीटा और इधर क्या है हमारा कॉट थीटा। ठीक है, टेन थीटा और ये क्या है हमारा कॉट थीटा।
ठीक है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा हो गया। यहाँ पे देखो h इंटू एच क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर, ठीक है, और 9 इंटू 4 ये कितना हो गया हमारा 36, ठीक है, इजिकल टू tan थीटा इंटू कॉट थीटा। क्या देखो आपको पता होगा कि tan थीटा और कॉट थीटा जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, tan थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो उनको कैंसिल करके आपस में हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, उनको कैंसिल करके हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। आपको पता होंगे फॉर्मूलाज, ब्रैकेट में लिख देना, आप नहीं पता है तो देखो tan थीटा क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा क्या होता है हमारा, इसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। ये आप ये भी लिख सकते हो कि tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और कॉट थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। tan थीटा क्या है साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा क्या है कॉस अपॉन साइन, उल्टा, ठीक है। tan थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा, ठीक है। जब ये एक दूसरे के उल्टे हैं तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। मान लो देखो यहाँ इसकी मैं वैल्यू डालता हूँ, अगर यहाँ पे देखो tan थीटा की वैल्यू डाल दी हमने क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, इंटू कॉट थीटा की वैल्यू डाली कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, कितना आ जाएगा 1, ठीक है, वो 1 ही हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। और अगर इस तरह से करो कि लाइक tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल और बेस से बेस कैंसिल, इसमें भी हमारा आंसर कितना आया 1, ठीक है। कैसे भी कर लो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना आ जाएगा आपका 1, और ये आइडेंटिटीज आप हो सके तो ब्रैकेट में जरूर लिख देना, नहीं तो शायद एग्जामिनर आपका 1 मार्क काट लेगा, ठीक है। तो h स्क्वायर अपॉन 36 कितना आ गया हमारा 1, ये 36 हमारा उधर चला जाएगा, h स्क्वायर कितना हो गया हमारा 36, ठीक है, और h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी h स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर हट के उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, मतलब कि अंडर रूट 36, ठीक है, मतलब h कितना आ गया, ठीक है, 36 में से हमारी बाहर आएगी 36 किसका स्क्वायर होता है हमारा, 36 होता है हमारा 6 का स्क्वायर, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी ±6, ठीक है, ये वैल्यू हमारी क्या आएगी +-6, लेकिन माइनस वाली वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, और सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो h कितना आ गया हमारा, हाइट क्या आ गई हमारी 6 मीटर, ठीक है, हाइट कितनी आ गई हमारी 6 मीटर, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अगर कोई पूछे कि माइनस वाली वैल्यू को क्यों रिजेक्ट कर दिया, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, माइनस वाली वैल्यू को हमने इसलिए रिजेक्ट कर दिया बिकॉज हाइट, ठीक है, ये जो टावर की हाइट है इट कांट बी नेगेटिव, ठीक है, हाइट कांट बी नेगेटिव, ये माइनस वाली वैल्यू हमने इसलिए रिजेक्ट करी है क्योंकि हाइट कांट बी नेगेटिव, ठीक है, ठीक है, हाइट जो है आपकी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम, वो आई है हमारी 6 मीटर, और यही हमें करना था प्रूफ, ठीक है। इस h की वैल्यू हमने कर दी 6 मीटर प्रूफ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल या अजीब या अलग लगता है ये, ठीक है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है ये, ठीक है। एक तो इसमें अलग क्या है, कुछ नहीं है, इसमें अलग ये है अलग एक तो ये है कि इसमें एंगल्स नहीं दिए इस क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे थीटा और 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हैं, तो इसलिए हमें थीटा और 90 माइनस थीटा लेना होता है, जबकि बाकी सारे क्वेश्चंस में आपको वैल्यू दी होंगी, ठीक है, एनसीईआरटी में देखोगे बाकी सारे क्वेश्चंस में वैल्यू दी है 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री एंगल, इस तरह से वैल्यू दी होती है, लेकिन इसमें थीटा और 90 माइनस थीटा खुद से लेना है, क्वेश्चन में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिया है, ठीक है। एक तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों को अजीब और मुश्किल लगता है, ठीक है। दूसरा इसमें tan थीटा, ये थोड़ी आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा हमारा क्या बन जाता है 1, ठीक है। कैसे बन जाता है मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ठीक है। एक बात इसमें ये है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, और ये थीटा वाली इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद एक बात और आपको याद रखनी है कि जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इसमें बन जाती है ना, ठीक है, उन इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी, इक्वेशंस को हमें आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तब ये सॉल्व होगी, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तभी tan इंटू कॉट आएगा, और वो आपस में कैंसिल होकर 1 बनेगा। अगर आपने इसको ऐड कर दिया ना तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, और आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। ऐड नहीं करना, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 बातें आपको याद रखनी है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 कैसे आता है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और ये थीटा और 90 माइनस थीटा, ठीक है। यही 2-3 अजीब बातें हैं इस क्वेश्चन में, और ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है आपका और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से करना, बेस्ट ऑफ लक।